सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग सर्वनाम पढ़ेंगे। इसके कुछ पार्ट हम लोग एक पार्ट हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम इस पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में सर्वनाम और उसके प्रकार को पढ़ा था। पहला था इसमें सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं बच्चों। जैसे इसमें दिखाया गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें से हम लोगों ने सबसे पहला वाला पढ़ लिया था। आज हम लोग दूसरा शुरू करेंगे। बच्चों यहाँ देखें, दूसरा प्रकार जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसकी परिभाषा को देखें और समझें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, उन्हें निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित मतलब होता है पक्का, कन्फर्म है उस चीज के लिए कि यह पक्का पक्की मेरा ही है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ देखें। यह मेरा घर है, यानी हमें पता है कि यह मेरा घर है, किसी और का हो ही नहीं सकता, यानी पक्का। वह मेरी बहन है। यह हाथी, वह गुड़िया मेरी है। यहाँ देखिए, आपके पुस्तक का एग्जाम्पल कुछ लगाया है हमने यहाँ पर। यह मेरा बस्ता है, यानी पक्का मेरा ही बस्ता है। वह मेरा घर है, इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। यानी कन्फर्म है कि इसको छूने से पक्का करंट लग ही जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसे मत छूना, करंट लग जाएगा। इसने पत्थर फेंका है, यानी वो पूरी उसको बात पता है कि इसने ही पत्थर फेंका है। बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ विशेष बात है जो ध्यान रखने की बात है। इसमें देखें आप लोग, विशेष बात में निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि यह तथा वह अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों हैं। जो यह तथा वह जो होता है, हम लोग अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन के लिए भी यूज करते हैं ये, और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए भी, यानी इसमें यह जो शब्द है, यह और तथा वह, ये जो चीजें होती हैं कुछ शब्द, यह दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे उसका हमें फर्क कैसे पता चलेगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोगों को मालूम चलेगा। जैसे यहाँ पर देखें, राधा मेरी बहन है, वह अलवर में रहती है। तो यहाँ पर जब पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि राधा मेरी बहन है, वह अलवर में रह रही है, सेंटेंस पूरा पढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि राधा मेरी बहन है, यानी हम किसी से कह रहे हैं और वह पता कैसे चला बच्चों, वह अलवर में रहती है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं किसी से। यानी वक्ता जो है, बोलने वाला, वो श्रोता से, यानी सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बोल रहा है, वह अलवर में रहती है, यानी वह कौन हो जाता है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष हो जा रहा है बच्चों। ये तो अन्य पुरुषवाचक हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी यह बात। नीचे देखें, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। यह बच्चों यहाँ पर, यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे बता रहे हैं, यानी पक्का निश्चय, यानी पक्का पूरी कन्फर्म है। यह मेरी पुस्तक है, कन्फर्म है, और वह तुम्हारी पुस्तक है। बच्चों यहाँ देखें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े निश्चयवाचक, यानी पक्का पूरी उसमें कन्फर्म है। अनिश्चयवाचक यानी इसमें हम लोग को दुविधा है, कन्फर्म नहीं है, थोड़ा शंका है। यहाँ देखें, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में, वहाँ कोई बैठा है। कोई बैठा है बच्चों, इसमें कोई जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है कि अंकल है, पापा है, भाई है, बहन है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, इसमें भी कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पता नहीं है कि कौन है। अब यहाँ पर देखें, अरे देखो दाल में कुछ गिर गया है। अब मच्छर गिरा है, मक्खी गिरा है, या डस्ट गिरा है, क्या गिरा है पता नहीं, लेकिन कुछ गिरा है ये मालूम है। अब अगला वहाँ देखें एग्जाम्पल, वहाँ कितना कूड़ा पड़ा है।
कितना है, ज़्यादा है, कम है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन उस हिसाब से वहाँ पे पता चल रहा है कि कितना, अंदाजा नहीं है। तो इस सब शब्द को, जैसे कोई हुआ, कुछ हुआ, कितना, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ बच्चों। बच्चों उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक मतलब एक दूसरे से रिलेटिव होता है, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर देखें इसकी परिभाषा को, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जो, ओ, जो, सो आदि संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देखें बच्चों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। नीचे देखें और भी आपकी पुस्तक की एग्जाम्पल मैंने इसमें ऐड किया है बच्चों समझने के लिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बच्चों यहाँ पर सिर्फ पढ़ने से नहीं, इसमें देखें एक वाक्य को दूसरे से कैसे जोड़ा गया है, इसमें संबंध बताया गया। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो वैसा ही भरोगे, जैसा को वैसा से कनेक्टेड किया गया है, तब ये जाके सेंटेंस पूरी कंप्लीट होते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे कहा गया। दूसरा सेंटेंस में देखे बच्चों, जो मेहनत करेगा वह फल पाएगा, यहाँ पर, या फिर जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। यहाँ पर जो मेहनत करेगा, मेहनत जो करेगा वह तो फल पाएगा, इसलिए उसको वह फल पाएगा। दोनों का रिलेटिव यानी दोनों का संबंध बताया जा रहा है यहाँ पे। जो तेज दौड़ रहा है वह विजयी होगा, यानी जो तेज दौड़ेगा वह विजेता होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये बच्चों आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। बच्चों यहाँ पर देखें प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चों ये तो सबसे इजी है, आप सब समझ रहे हैं, यानी इंट्रोगेटिव जो लगते हैं लास्ट में साइन, उस कुछ पूछा जाए जिसमें, उसको हम लोग प्रश्नवाचक ऐसे ही कहते हैं, और सर्वनाम उसमें जोड़े। यहाँ पे देखें आप परिभाषा में अच्छी तरह से आप समझेंगे, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किस क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, मोहन क्या पढ़ रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहन क्या पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है। बाहर कौन खड़ा है, ये भी सवाल है, इंट्रोगेटिव साइन यहाँ पे देखें, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन है। यहाँ पर देखें, आप कहाँ जा रहे हो, जा रहे हैं मगर पता नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं आप कहाँ जा रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम किससे झगड़ रहे हो, सामान कौन उठाएगा, कौन हेड गर्ल चुनी गई। ये आप प्रश्न पूछने का जो होता है, किसी से कुछ पूछने का चीज, उसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद देखें बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद आता है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा को देखें ध्यान से। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे मतलब कर्ता मतलब करने वाला जो होता है, खुद कर्ता जो है वो अपने के लिए, अपने आप के लिए, यहाँ पे यानी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ देख लिए, देखिए, इस सवाल का हल अपने आप निकालो, यानी आप वो खुद ही ये काम करो, अपने आप निकालो खुद से, वह खुद सामान लाएगा, यानी वो खुद स्वयं, स्वयं के लिए ये कहा गया, यानी जो कर रहा है उसके लिए ही, जो यानी करता है। मैं अपने आप चली जाऊंगी। आगे आप अगले स्लाइड पे और भी एग्जाम्पल है बच्चों, मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखें बच्चों, जैसे यहाँ पे एक बच्चे के लिए दिखाया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, बच्चा अपने आप खड़ा हो गया, यानी यह खुद स्वयं हो गया, खुद से हुआ है ना।
यानी कर्ता के लिए ही बताया गया, खुद से खड़ा हो गया। तुम्हें यह काम खुद करना है। स्वाति स्वयं फूलों को पानी दे रही है, यानी वह स्वयं खुद। यह निबंध मैंने अपने आप लिखा है। ये सारे एग्जाम्पल आपके हुए निजवाचक सर्वनाम के लिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सर्वनाम जो आपका पाठ है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग अपनी कॉपी पे समझकर लिखें। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।